दोस्तों, आज की कहानी है भाभी सने की दाल कौन सी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पहला दिन था, इसलिए लतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे कैसे करे, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही वो पग फेरे के लिए चली गई थी और ससुराल में जो शौका सुलह पूजन की जो रस्म हुई उसे हर चीज जगह पर रखी हुई मिली तो उसने आसानी से सब बहुत अच्छी तरह बना लिया और सबके मुंह से तारीफ मिली थी और बड़े लोगों ने तो उसे नेक में रुपये और गहने भी दिए थे। लेकिन मायके से वापस आने के बाद आज उसका ससुराल में पहला दिन है और सासू माँ को कहीं जाने घर में लतिका और उसका ननन है। लतिका आज घर में सब को डोसा साबर खाने, डोसे के लिए दाल चावल मैंने रात में भिगो दिया था, अब बस तुम मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लेना और साबर तैयार कर लेना। हमारे यहाँ साबर तुअर दाल में नहीं सना दाल में बनती हैं, सबको वही अच्छी लगती हैं। हम 3-4 घंटे में वापस आएंगे, तब तक सब बनाकर तैयार रखना क्योंकि तुम्हारे ससुर जी 12 बजे खाना खाने आ जाते। अच्छा, हम चलते, घर का ध्यान रखना और सब अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ चली गई। घर में लतिका और उसकी नंदन रह गई। लतिका घर के सभी कामों में बहुत तेज थी, डोसा बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। मायके में भी उसने सबको खूब डोसा साबर बनाकर खिलाया था और चारों तरफ खूब तारीफ बटोरी थी। शादी से पहले माँ ने ससुराल वालों के सामने कहता था, वैसे तो लतिका खाने में हर चीज बहुत स्वादिष्ट बनाती है लेकिन डोसा साबर की बात सबसे अलग है, जादू है हमारी बेटी के हाथों में। तब सासू माँ ने जवाब दिया था, समधन जी आदमी बसे और सोने कसे। आदमी जब साथ रहता है तब उसका स्वभाव गुण पता चलते और सोना जब तपाया जाते तब उसकी असलियत पता चलती। ये तो जब लतिका हमारे घर आ जाएगी और हमें बनाकर खिलाएगी तब पता चलेगा कैसा बनाती है। आज समय आ ही गया। लतिका भी समय देकर किचन में आ गई। झटपट डोसे का पेस्ट पीस कर रख दिया, हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बना ली और सासू माँ के बिना कहे उसने नारियल मूंगफली की चटनी भी बना डाली। आखिर आज उसे अपना कुकिंग टैलेंट दिखाना था। अब साबर की बारी आई तो उसने रसोई घर में सने की दाल ढूंढी, उसे कहीं नहीं मिली। सारे रसोई घर के डब्बे जानने के बाद उसने अपनी ननन से पूछा, दीदी सना दाल कहाँ रखी है? मिल नहीं रही। ननन इकलौती माँ की लाडली थी, कभी किचन में कोई काम नहीं करती थी तो उन्हें बेसरियों को तो ये भी पता नहीं था कि सने की दाल कौन सी होती है। रकी का ये तो कहाँ ही बताती। ये सुनकर लतिका का मन हुआ अपना सर पीट ले, फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उस समय सबके हाथ में मोबाइल भी नहीं होते थे जो वो झट से सासू माँ से फोन करके पूछ लेती। पहले आज की तरह लड़कियां ससुराल की हर बात से वाकिफ भी नहीं होती थी, ना कभी फोन पर ही बात होती थी। घर भी शादी के बाद ही देखा था, आज पहला दिन था तो अभी हर चीज हर कमरे से भी वाकिफ नहीं थी। उसे पता ही नहीं कि स्टोर रूम कहाँ है। ननन रानी का हाल तो आप लोगों ने सुना ही, फिर भी लतिका ने फिर से पूछा, दीदी वो स्टोर रूम का है? हो सकता है सना दाल वहाँ रखी हो। भाभी ये स्टोर रूम किसे कहते हैं? हमारे घर में तो भंडार घर है, वहाँ सिर्फ कबाड़ का सामान रखा जाता है, मेरे ख्याल से वहाँ कोई दाल चावल नहीं मिलेगा। कहकर फिर सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। सना दाल नहीं मिलनी थी, ना ही मिली, फिर भी लतिका ने हार नहीं मानी। उसके मायके में साबर तुअर दाल से बनती थी और तुअर दाल तो सामने रखी थी। उसने सोचा आज साबर तुअर दाल से बनाती और जल्दी से साबर भी बना ली। तब तक ससुर जी खाना खाने आ गए। उसने डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा ढूंढा तो वो भी कहीं नहीं मिला। फिर ननद से पूछा तो उनका वही जवाब, ये नॉन स्टिक तवा क्या होता है? उस समय नॉन स्टिक का इतना चलन नहीं था, लेकिन लतिका अपने मायके में नॉन स्टिक इस्तेमाल कर चुकी थी। मैंने तो देखा भी नहीं। आज तो हर समय से लतिका की परीक्षा थी। उसने लोहे के तवे पर कभी डोसा बनाया नहीं था। उसने झट से दिमाग पर जोर दिया तो याद आया मायके में नॉन स्टिक तवा नहीं था तो माँ पहले तवे पर 1-2 पराठे सेक कर सीखना कर लेती थी।
या फिर तेल डालकर रोटी या प्याज से सेकना कर लेती थी। तो डोसा या सिला सिपकता नहीं था। बस उसने जड़ से लोहे का तवा सेकना किया और फटाफट डोसे बनाने लगी और एक फोक से उसका एक भी डोसा सिपका या टूटा नहीं और डोसे बहुत करारे और टेस्टी बने। सभी कल लतिका के हाथों के डोसे साबर खाकर बहुत खुश हुए और खुले दिल से उसकी तारीफ हुई। सासू माँ के घर आने पर ससुर जी लतिका के बने डोसा साबर की बहुत तारीफ की। जैसी सासू माँ को पता चला कि आज साबर सना दाल में नहीं तुअर दाल में बनी, वो कहने लगी आज तुम्हारे ससुर जी ने कैसे खा लिया, यहाँ तो कोई तुअर दाल वाली साबर नहीं खाता। माँ मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं सना दाल नहीं मिली। दीदी से भी पूछा तो उन्हें यही नहीं पता था सना दाल कौन सी होती है, इसलिए मुझे लगा आपका इंतजार करने से अच्छा मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ, वरना तो सबको आज सिर्फ डोसा सड़ने के साथ ही खाना पड़ता। तभी सासू माँ को कुछ ध्यान आए तो से किया तो घर में सना दाल नहीं थी। सना दाल तो घर में नहीं थी तो तुम्हें मिलती कैसे, तुमने बहुत अच्छा किया तो तुअर दाल में साबर बना ली। कम से कम इन लोगों ने खा तो ली, वरना मैं बनाती तो सब नाक वो बिको सड़ते। भाई आज तो डोसा साबर खाकर मजा आ गया, शाम को फिर से खाएंगे। और हाँ, अपनी बेटी को भी सब काम सिखाओ, उसे भी ससुराल जाना है। जब उसे दालों के बारे में नहीं पता है तो खाना क्या बनाएगी। आज देखो बहू ने तुम्हारी अनुपस्थिति में भी पराए घर में और वो ही पहले दिन अपना दिमाग चलाकर कितना बढ़िया डोसा साबर बनाए। सोचो उसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या हाल होता। ससुर जी की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। सासू माँ भी की सियानी हंसी हंसने लगी, कुछ बोलते नहीं बना क्योंकि उनका मानना था कि मेरी इकलौती लाडली बेटी है खाना नहीं बनाएगी। उधर लतिका मन ही मन अपनी माँ को और अपने दिमाग को धन्यवाद दे रही थी। माँ ने मुझे सब सिखाए तभी आज मेरे काम आया और मुझे इतनी तारीफ मिली, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। और दूसरी तरफ अपनी सासू माँ की सोच पर भी तरस आया। जियो ने अपनी बेटी को कुछ सिखाना जरूरी नहीं समझा, जो वो अपनी भाभी की कोई मदद कर पाती। ससुराल में दिमाग चल नहीं पड़ता है सासू माँ, वरना अब तो तानों की बौछार करने से पीछे नहीं हटती। देखा दोस्तों, ससुराल में दिमाग चला कितना जरूरी होता है, इसलिए कहते लड़कियों को सब काम आने से। वैसे मेरे ख्याल से तो सभी को आने से कि जरूरत पड़ने पर आप कर सके कोई भी काम। सोचा बोड़ा नहीं होता बल्कि सब आना जरूरी